पहली रात दिल की दस्तक। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं हवाओं में। मेहंदी और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। आज आयुष और अन्वी की शादी हुई थी। सब रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब समय था उस खास रात का जिसका सपना उन्होंने महीनों से देखा था। अन्वी पलंग पर बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई, शर्मीली मुस्कान लिए माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और आंखों में अनगिनत भावनाएं। कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और आयुष धीरे से अंदर आया, हाथ में एक कप चाय और उसके पसंदीदा डार्क चॉकलेट। तुम्हें थकान होगी, थोड़ी चाय पी लो, उसने नरम स्वर में कहा। अन्वी चौंकी, फिर मुस्कराते हुए बोली, शादी के दिन चाय कौन देता है? जो सिर्फ पति नहीं दोस्त भी बनना चाहता है। आयुष ने आंखों में प्यार लिए जवाब दिया। यह शादी अरेंज थी, लेकिन दिलों की दूरी कभी ज्यादा नहीं रही। पिछले 3 महीनों की बातचीत, कॉल्स, मैसेजेस, सबने दोनों को बेहद करीब ला दिया था और आज वो पल था जब वो एक दूसरे को सच में अपना बना सकते थे। आयुष उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। अन्वी, मैं जानता हूँ आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये रात किसी बोझ की तरह याद रहे। मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त की तरह शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे प्यार और अपनापन सब खुद आ जाएगा। अन्वी की आंखों में चमक आ गई। वह यही तो चाहती थी, समझदारी, सम्मान और सच्चा प्यार। तो फिर वह शरारत से बोली, पहली रात को हम क्या करेंगे? आयुष हंस पड़ा, चलो एक डील करते हैं, तुम अपनी कोई एक सीक्रेट बताओ, मैं एक अपना बताता हूँ, और ऐसे ही हर रात एक नया राज खुलता रहेगा। वे दोनों हंस पड़े, घंटों बातें करते रहे, स्कूल के किस्से, पहले पहले क्रश, पसंदीदा फिल्में और वो डर जो दिल के कोने में छिपा था। रात गहराती रही, मोमबत्तियां बुझती रहीं, लेकिन उनके बीच की रोशनी बढ़ती रही। जब आयुष ने हल्के से अन्वी की मांग में उंगलियों से सिंदूर को छुआ, तो वो कोई रस्म नहीं, एक वादा था, हर दिन हर रात प्यार से भरी होगी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, समझा। कभी कभी पहली रात सिर्फ जिस्म से नहीं, आत्मा से जुड़ने की रात होती है। दूसरी रात थोड़ा तकरार, थोड़ा इकरार। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, अन्वी और आयुष दोनों एक दूसरे के पास सो रहे थे, जैसे दो टूटे हुए अधूरे शब्द अब एक कविता बन चुके हों। लेकिन शादी के बाद की पहली सुबह एक नई हकीकत लेकर आती है, दो अलग जिंदगियों का टकराव। नाश्ते की टेबल पर माँ की आवाज़ आई, अन्वी, रसोई में पहला काम तुम्हारा होगा, बहू हो अब इस घर की। अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर एक अनोखा डर बैठ गया। वो कभी रसोई में नहीं गई थी, न ही उसे कुछ बनाना आता था। आयुष ने देखा उसकी आंखों में झिझक, उसने मुस्कराकर कहा, चिंता मत करो, पहली रसोई साथ में करेंगे। रात को जब दोनों अपने कमरे में आए, तो एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। अन्वी थकी हुई थी और आयुष ने मजाक में कुछ कह दिया जो उसे चुभ गया। तुम्हें लगता है सब आसान है मेरे लिए, नया घर, नए लोग, और ऊपर से ये परफेक्ट बहू बनना भी सीखूं? अन्वी की आंखों में आंसू थे। आयुष चुप रहा कुछ देर, फिर धीरे से बोला, मैंने सोचा था कि तुम सबसे ज्यादा मुझसे खुलकर बात करोगी, पर अब लग रहा है तुम मुझसे भी दूर हो रही हो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर अन्वी धीरे से उसके पास आई और बोली, माफ करना, बस सब कुछ बहुत तेजी से हो गया, तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। आयुष ने उसे बाहों में भर लिया, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सब सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ साथ निभाने की जरूरत है। उनकी यह दूसरी रात पहली से ज्यादा असली थी। अब सिर्फ गुलाब की खुशबू नहीं, रिश्ते की सच्चाई भी थी। अब सिर्फ रोमांस नहीं, जिम्मेदारी भी थी। और सबसे खास, अब सिर्फ दो जिस्म नहीं, एक दिल था जो धीरे धीरे धड़कना सीख रहा था।